हरि ओम विष्णु 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 तत्त श्रीमद्भागवत महापुरुषस्य विष्णु राजा प्रोत्मानस्य ब्राह्मणो हि द्वितीय प्रार्थे श्री शेषपुरा कल्पे सप्तमे वैश्वंतर मनवंतरे पुण्यस्ताविवे कलियुगे कल्पनम चरण जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे भातखंडे झारखंड क्षेत्रे गढ़वा प्रमंडला अंतर्गते खंडवाचारी स्थान अंतर्गत सभी लोग बोलेंगे, हम जो बोलेंगे आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे आप लोग बोलिएगा। बोलिए माता नाम मासोत्र मासे भादो मांसे वे शुक्ल पक्षे एकादश्याम तीर्थौ बुधवासरे कालयुक्त नाम संवत्सरे अपना गोत्र और नाम ले लीजिए। मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहार्थ श्रुति अस्मृति पुराणयुक्त फल प्राप्त्यर्थ श्री परमेश्वर प्रियार्थ निवास स्थाने अंतर्गत संध्या काली दूर पूजनम अहम करिष्ये। गणेश जी बच्चा हाथ दीजिए। पुनः हाथ में अक्षर को लेकर गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो दिव्य महाधीरे शिवाय संतं नमः परिभाषाय गीतासुधाम। ओम भूर्भुवः गणेशाय का ध्यान गणेश जी पर करके चढ़ा दीजिए। चलिए हाथ में अक्षर पुण्य ले करके धूप देवता का ध्यान कीजिए। ओम आगता भगवान देवासान चापे श्रोभो यातम पूर्णाम कृजाम चातम संभो ओम दूर देवाय नमः। ध्यानम समर्पयामि धूप चाहत अक्षर ऐसे हाथ कर लीजिए। यहाँ जो है उस यहाँ पे ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठो अस्य प्राणा छिदन्तु च अस्य देव आचार्य माने तीचा काचना। प्रणाम कर लीजिए। चलिए गौर गणेश का स्नान कराइए और धूल के भी स्नान कराइए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी स्नातम प्रतिदिताम स्नानम समर्पयामि। दूध दही पंचामृत कुछ है चढ़ाइए। दूध दही पंचामृत जो भी है और नहीं अगर सब चीज है तो पंचामृत बना भी सकते हैं आप लोग। दूध दही गंगा जल गुड़ घी 5 में 3 मिलेगा हो जाए पंचामृत। और नहीं है जौन चीज वही चाहिए। पंचामृतम समर्पयामि। जल एक बार सुनी देगा जब जो नहीं चाहिएगा सुनी देगा चाहिएगा ना शुभ जल। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी स्नान जलम समर्पयामि। चंदन खंडनम जन्मम गंगाजनम सोमवारम देवनम तुलसे चंदनम पतिता चंदनम समर्पयामि। अब बस एक आचार तो टुकटा को चढ़ा दीजिए। सर्वभूतादिकं सौम्यं लोकलाजान्नारकं मयोपवादितं सूर्यं वसोत्तरं प्रतिगृतां वस्त्रं समर्पयामि। अचासु को टुकटा कुछ नहीं होता आदमी दोनों जगह ना। इसके बाद अक्षर चढ़ाइए थी। अक्षा चैवा सुविशेषा कुकुमांता कोविता नेता भक्ता सोयम प्रतिगृतां अक्षतं समर्पयामि।
फूल चढ़ाइए। माला दान सुगंधनी माला दान वे प्रभु माला हस्तान पूज्या पुष्पम पतिता पुष्पम समर्पयामि। ऐसे ढेला मारे लिए कोई मत लेते ऐसे चढ़ा। भगवान के ध्यान करा थी भगवान कितना शुक्रार भी हो सकल है। ऐसे तो चोट लगी ऐसे वैसे नहीं चलेगा। हाँ अब बताइए कि कर्मी जो साग है बेलवट वगैरह सब कुछ है। सब चढ़ाई बेलपत्र है दूब है सभी पत्ता है सब चढ़ाई सब कुछ है। तुम जरा चढ़ा दीजिए तुम्हारे प्रयाण दलम त्रिगुणा का एकम भाव पुनारकम तुम्हारे प्रयाणी अरवी साग तुम्हारे प्रयाणी बेलवट तुम्हारे प्रयाणी राम बलिराम सिंदूर तुम्हारे प्रयाणी अमीरम च गुलालम च चोवा चंदनीय च ऋणार्थे ताम देवी ग्रहण परमेश्वरी कौन दिव्यम कामदा कामनासे ताम देवी ग्रहण परमेश्वरी नाना प्रबल दर्यानी समर्पयामि। सब कुछ चल गया। अब धूप दीप जो है धूप बत्ती जला लीजिए नहीं जलाए होंगे तो अभी खड़ा होकर के दिखाइए। हमने ओम बलासुदे चोदभूतं कर्माजा सोमोहरम् आग्रह कर देवानां धूपं बलिता पूर्वं दर्शयामि। ओम घृतवासी समायुक्तं वैनं वैतं मया तुभ्यं दास्येकं ग्रहण भो परमेश्वरादिवं दर्शयामि। चलिए जमीन छू करके हाथ धो लीजिएगा। दिया छूने के बाद जमीन छू के हाथ धो लीजिए। इसके बाद प्रसादी चढ़ाइए गुड़ प्रसाद कुछ भी हो पहले चढ़ा दीजिए और इसके बाद शेष जो प्रसाद बचता है खड़ा होकर दिखा दीजिएगा। ओम फलानी च सोभ्यम भक्त्या प्रज्ञान ध्यान भो परमेश्वर हम तो बनाए हम बनाए दिखाओ। यहाँ प्रसाद रख दीजिए। वेदांत प्रांत आत्मन्यम जलम तुम्हारे प्यामी। पान के पत्ता भी है पान के पत्ता चढ़ाइए। पुंगी फलम महादिव्यम नागबली दैलयुक्तम हेलाचुण्यादि तयुक्तम तांबूलम प्रतिगृताम तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाना है। दक्षिणा दे नहीं होता सब ले लीजिए हाथ में हाथ जोड़ लीजिए दक्षिणा वाला में। ओम अनंत पुण्य फलमता शांति प्रक्ष में दक्षिणा समर्पयामि अक्षत चढ़ा करके प्रणाम कर दीजिए। अब कुछ चढ़ाने वाला बाकी नहीं ना है जो इधर निकल जाएगा चढ़ा पंडित जी सब चढ़ गया ना। ऐसा कीजिए अब हाथ में अक्षत को लेकर के प्रार्थना कीजिए। मनोलेन बलिजीता काय प्राशीतम यस्य एकम मूलंहार बालो गंगा चलो धारता अन्न पूजन अवाहिता प्रियता नमः। हाथ प्रणाम कर दीजिए। चलिए आप लोग हाथ में अक्षत को लेकर एक कथा सुनिए। ओम श्री गणेशाय नमः। कौस्तुभो वाच भाद्रमासी शीते पक्षे एकादश्यां दीतो परो तदुपवासमातेन सर्वं पापविनश्ति। एवं च बले
कर्मा का व्रत तथा प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। करम बाबा की जय। आदि शक्ति भगवान दुर्गा मैया की जय। ग्राम देवता की जय। कश्यप जी बोले, भादो मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म का भाई के धर्म प्राप्ति के लिए ध्रुव का स्थापना का युग में दिलीप शर्मा नाम के एक राजा थे। उन्हें 2 पुत्र थे, उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद दिलीप शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री तथा पतिव्रता धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी और कर्म के स्त्री पर 16 प्रकार से पूजन करे। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृत्तांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। पहले कर्म की स्त्री कर्कशा का निपति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और ध्रुवदेव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर दधी और भात कर्मी के साथ पारण करती थी। इस प्रकार के प्रभाव से इस व्रत के प्रभाव से हर एक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और इस मृत्युलोक में सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर मार भात का रस खराब बनकर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान किए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहां भी उनकी विपत्ति पहुंच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहां से भी जंगल के लिए प्रस्थान किए। मन में राजा ने आम का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा। उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं थे, उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहां से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे। वन में इधर उधर दौड़ती हुई गऊ को देखा और पूछा कि तुम मेरे कर्म को जानती हो? गऊ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर और अपने हृदय में फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म घर छोड़कर भाग गए। अपने जीवन से निराश होकर तथा गर्भ श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला, इधर जाओ। उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने पूछा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले, तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तेरा सभी मनोरथ पूर्ण होगा। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत का झूर का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृत्तांत को सुनेगा तब भादो मास में झूर देव का पूजन करेगा और इस मृत्युलोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, ये देव मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा वे कौन थे? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं दिया। इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। और जो गौ और बछड़ा तूने देखा है वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीच को तिराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता है। यह कहकर कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी घर जाकर व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कर्म मृत्युलोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म कर्मा के समान जीव का पूजन करें और कर्म कर्मा को वृत्तांत का श्रवण करें। हे ब्राह्मण, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया।